हमने यहाँ पे देखे 2 अच्छा जी, अब चलते हैं हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ। पहले हमने इसके जो है वो एक एग्जांपल देखी है, फॉर्मूला देखा है। अब हम इसकी क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पे देखें, सबसे स्टार्ट में आपको जो है वो ये फार्मूला दिखाया गया है। मैंने आपको पहले भी बताया था www.mathcity.age मैथसिटी, ये एक वेबसाइट है इंटरनेट पे, सिटी CITY mathcity.age। वहाँ से आप जो है वो इसके PDF नोट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। अच्छा जी, इसमें देखें ये हमारे पास फार्मूला है और इस फार्मूले की मदद से हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी है। आपका स्कूल वर्क जो है उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 2nd एंड 7th पार्ट है, और होमवर्क में आपका जो है वो 1 का 3rd 6 9 एंड 13 14 15 19 एंड 21 पार्ट शामिल है। ठीक है, तो आज हम जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, इसमें मैं जो डिफरेंट क्वेश्चन हैं वो हम करते जाते हैं। इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास x sin x। तो देखिए x इज अलजेब्रिक, मैं ऊपर लिख रही हूँ आइलेट। इसकी मदद से आपको आसानी रहेगी फंक्शंस को चूज़ करने में। तो देखें x इज़ अलजेब्रिक एंड t इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक। तो x फर्स्ट और sin सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन वैसे, सेकंड की इंटीग्रेशन, तो साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस x, फिर माइनस फार्मूले का, और फिर सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। तो x का डेरिवेटिव क्या आ गया 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस एक्स कोस एक्स और माइनस माइनस प्लस कोस एक्स, और फिर कोस एक्स की इंटीग्रेशन लेंगे तो ये साइन एक्स। इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मतलब टुकड़ों में इंटीग्रेशन को करना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्लास वर्क है। इसमें देखें आपके पास सिर्फ और सिर्फ नेचुरल लॉग एक्स है। अब नेचुरल लॉग एक्स की डायरेक्ट इंटीग्रेशन जो है वो नहीं होती, इस वजह से हम क्या करते हैं कि इसमें जो सेकंड फंक्शन है वो 1 लेट कर लेते हैं। नेचुरल लॉग एक्स की इंटीग्रेशन मौजूद नहीं है तो आपने नेचुरल लॉग एक्स को फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करना है, और साथ 1 से मल्टीप्लाई करके उस 1 को हमने क्या करना है सेकंड फंक्शन ले लेना है। ठीक है, जब आप इसकी बाय पार्ट से इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन वैसे, सेकंड की इंटीग्रेशन, अब 1 की जो इंटीग्रेशन है हमारे पास वो आपको पता है क्या होती है x, तो ये x आ जाएगा। फिर माइनस सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, तो 1 की इंटीग्रेशन x और नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव 1/x। ठीक है, अगर यहाँ से समझ नहीं आ रही तो मैं थोड़ा सा इसको स्मॉल करके फार्मूला देखेंगे, ऊपर आपके लिखा हुआ है फर्स्ट फंक्शन वैसे, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटेग्रल सेकंड की इंटीग्रेशन और फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो ये जब आप अगेन 1 का डेरिवेटिव लेंगे तो ये x, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो है 7 3 6 जो है वो आपका होमवर्क में है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 एज इट इज़ है, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे इसमें सेकंड फंक्शन आपको x दिया हुआ है, तो x की मदद से आप इस पर बाय पार्ट्स लगाएंगे। तो जब आप x की इंटीग्रेशन लेंगे वो हो जाएगी x²/2, यहाँ से x से कटेगा तो x की इंटीग्रेशन अगेन पावर रूल। 4 5 6 क्वेश्चन उन्होंने कहा एज इट इज़ सेम आप कर सकते हैं, क्योंकि इनमें सब में हमारे पास जो है वो नेचुरल लॉग x आ रहा है, तो सेम टेक्निक की मदद से आप इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास tan इनवर्स x। अच्छा, ये आपने याद रखना है, जब भी आपके पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या लोगार्थमिक फंक्शन इंटीग्रेशन के अंदर आ रहा है तो इन दोनों की इंटीग्रेशन डायरेक्ट पॉसिबल नहीं होती। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करके सेकंड फंक्शन 1 को सपोज कर लेते हैं। पीछे जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमारे पास था नेचुरल लॉग x, तो हमने 1 को सेकंड फंक्शन खुद से लिया। अब यहाँ पे यह है ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इसमें भी हम सेम एज इट इज़ टेक्निक लगाएंगे, 1 को सेकंड फंक्शन सपोज कर लेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन वैसे, सेकंड की इंटीग्रेशन x माइनस सेकंड की इंटीग्रेशन x और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x²। अब x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो हम इस पे फॉर्मूला लगाएंगे। फार्मूला कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे देखें, ये मैंने आपको फार्मूला बताया था कि अगर हमारे पास ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है और नीचे वही फंक्शन है
विदाउट एनी पावर, ठीक है। अगर तो इस पे पावर है तो पावर रूल अप्लाई होगा, लेकिन अगर यहाँ पे इसकी पावर 1 है दैट मीन्स ये ऊपर जाके -1 हो जाएगी, तो ये इक्वल आएगा नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। अगर तो कोई पावर है तो पावर रूल अप्लाई होगा, लेकिन अगर आपकी पावर नीचे 1 है दैट मीन्स ये ऊपर जाके इन्वर्स हो जाएगी, तो तब इस पे अप्लाई होता है नेचुरल लॉग। तो ये हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 + x², ठीक है। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क में है। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 19 एंड 21। तो ये मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। वैसे तो ये आपका होमवर्क है। 9 में देखें सेम यही क्वेश्चन है। टेन इनवर्स एक्स के साथ यहाँ पे हमने 1 लिया था सेकंड फंक्शन, यहाँ पे आपको टेन इनवर्स के साथ x² सेकंड फंक्शन दिया गया है। जब आप x² की इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x³/3। तो ये आपके पास अब क्या बन गई है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पड़ी हुई है ना, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले की डिग्री से ज़्यादा हो तो ये इम्प्रॉपर होती है। तो सबसे पहले हम इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करते हैं। तो जैसे ही आप x³ को अंदर रख के 1 + x² से डिवाइड करेंगे तो x आपका आंसर आ जाएगा और x माइनस का जो है वो आपका रिमाइंडर होगा। देखिए आप जैसे ही इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा x³ + x, तो दोनों माइनस, तो ये कट जाएगा, तो ये -x रिमाइंडर। और इसको लिखने का तरीका क्या होता है, ये आपका क्वोशंट प्लस रिमाइंडर r ओवर आपका डिवाइज़र d, ठीक है। तो देखिए उसने लिखा हुआ है ये क्वोशंट x -x रिमाइंडर और नीचे डिवाइज़र 1 + x²। अब x पे पावर रूल लग गया और इस x और 1 + x² पे अगेन 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके डेरिवेटिव कंप्लीट, तो ये नेचुरल लॉग अप्लाई हो गया। क्लियर है। चले इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें देखें सेम यही क्वेश्चन है, लेकिन फ़र्क क्या है कि यहाँ पे टेन इनवर्स के बजाय साइन इनवर्स है। 1 को हमने सेकेंड फंक्शन लिया है। 1 की इंटीग्रेशन x साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव, इसका भी डेरिवेटिव कंप्लीट करेंगे। अब देखें यहाँ पे 1 - x² की क्या है, पावर। तो डेरिवेटिव साथ मौजूद होने से क्या लग गया है, पावर रूल। अगर ये पावर नहीं होती, ये डिवाइड में होता, तो क्या लगता, नेचुरल लॉग, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पे साइन इनवर्स x के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में साइन इनवर्स x के साथ जो है, अच्छा ये हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। तो इसी तरह सिमिलर, चलिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें देखें अब हमारे पास 3 फंक्शंस का प्रोडक्ट आ गया। अब 3 फंक्शंस को हमने सबसे पहले 2 में रिजॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो ये की पावर x sin 2x। अब ये एक फंक्शन और ये सेकंड, तो ये इसका बाय पार्ट्स लगा दिया, ठीक है। और बाय पार्ट्स लगाने से ये हमारे पास सारे आ गए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें देखें नेचुरल लॉग x का स्क्वायर, तो 1 जो है वो सेकंड फंक्शन ले लिया, ठीक है। तो ये हमने इस पे बाय पार्ट्स अप्लाई कर दिया है। अब बाय पार्ट्स अप्लाई करने के बाद ये फिर से अगेन यहाँ पे बाय पार्ट्स अप्लाई हुआ है, ठीक है। और लास्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है। इसमें भी 3 फंक्शन है। एक फंक्शन हमने साइन इनवर्स x सेपरेट कर लिया, ठीक है। और x को मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद इसको हमने सेकंड फंक्शन ले लिया है, ठीक है, ताकि इसकी इंटीग्रेशन लेनी आसान हो जाएगी। देखिए ये साथ आपके मेंशन भी किया गया है, वी टेक u एंड v। और जब आप इस पर बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जो है u वैसे और v की इंटीग्रेशन पावर रूल, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन पावर रूल, और ये साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे ये कट जाएगा, तो ये 1, तो इंटीग्रेशन x, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। इसे आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। ये मैंने यहाँ पे ये पेज पे लिख दिया है, इसे आप नोट कर लें। आइलेट, इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लोगार्थमिक फंक्शन, लॉग, नेचुरल लॉग, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। बाकी एक्सरसाइज हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में प्रिपेयर करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल